टीवीएस की अपाचे RTR 310, टीवीएस की सबसे टेक लोडेड स्ट्रीट फाइटर ऑफरिंग। अब ये मोटरसाइकिल दिखने में तो बहुत ही अग्रेसिव और मेनेसिंग है, साथ में फीचर्स में तो बहुत भर के इसमें आते हैं, और इसी के साथ पावर आउटपुट और पावर फिगर्स के मामले में भी बहुत तगड़ी इसकी स्पेक शीट है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर ये मोटरसाइकिल रियल वर्ल्ड में चलाने में कैसी है, इसकी फील कैसी है? अब इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने इस मोटरसाइकिल को काफ़ी समय के लिए चलाई है, सिटी में चलाई है, ट्रैफिक में चलाई है, हाईवेज पर भी चलाई है, और उसी के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मोटरसाइकिल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुत पसंद आई है और कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी रह सकती थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी राइड एक्सपीरियंस को लेकर, क्योंकि ऑनेस्टली बताया जाए तो RTR 310 की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। ये अपाचे टीवीएस की फ्लैगशिप नेकेड मोटरसाइकिल है और इसमें मिलता है एक पंची 312 सीसी का रिवर्स इंक्लाइंड लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन फोर्ज्ड एल्यूमिनियम पिस्टन्स के साथ, जो एक 6 स्पीड गियरबॉक्स से पेयर्ड है। इंजन का ट्यूनिंग स्ट्रॉन्ग, लो और मिड रेंज परफॉर्मेंस के लिए किया गया है। इसकी वजह से सिटी राइडिंग में क्विक एक्सेलरेशन मिलता है, डेली कम्यूट्स और फास्ट ओवरटेक्स के लिए काफी जिपी फील करती है। इस मोटरसाइकिल को ट्रैफिक में चलाना बहुत ही आसान है और इसकी बदौलत है इसका वाइड हैंडल बार जो आपको बहुत लेवरेज देता है, जिसके कारण ये बाइक बहुत निम्बल और अजाइल है। 169 kg के कर्व वेट के साथ RTR 310 एक ट्यूबुलर स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बेस्ड है। इसमें लाइट वेट एल्यूमिनियम सब फ्रेम मिलता है। इसका लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही रीजन है कि बाइक लो स्पीड पर भी लाइट फील करती है और ट्रैफिक में इजीली फिल्टर भी कर लेती है। इससे और बेहतर बनाती है एडजस्टेबल सस्पेंशन, स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स और मिशेलिन के रोड 5 टायर्स। इस मोटरसाइकिल का फील ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये मोटरसाइकिल हमेशा क्विक रिस्पॉन्स के लिए रेडी है, तो आपको एक अलर्ट, रिस्पॉन्सिव और सिटी यूज के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरी बात आती है इस मोटरसाइकिल के फीचर्स को लेकर। RTR 310 बहुत ही वेल फीचर पैक्ड मोटरसाइकिल है उसके सेगमेंट के लिए। इसमें मिलता है एक बड़ा 5 इंच कलर TFT डिस्प्ले, जिसमें आपको मिलते हैं 5 राइड मोड्स, कॉर्नरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS, लॉन्च कंट्रोल, रियर व्हील लिफ्ट कंट्रोल और साथ ही कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, जो लीन एंगल के हिसाब से स्पीड रिड्यूस करता है। टीवीएस ने यहाँ पर कोई कसरत छोड़ी नहीं है, बल्कि फीचर्स के मामले में RTR 310 सेगमेंट में सबसे फीचर लोडेड मोटरसाइकिल है। इसके साथ आपको मिलता है राइड टेलीमेट्री, लैप टाइमर, टॉप स्पीड और फास्टेस्ट एक्सेलरेशन का डेटा रीड आउट। टीवीएस का ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रैफिक में बिना थ्रॉटल दिए स्लो क्लच रिलीज पर बाइक को मूव कर देता है। काफी यूजफुल फीचर है और BTO पैकेज के साथ मिलता है बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, जो अप और डाउन शिफ्ट्स दोनों में स्मूथ काम करता है। और खासकर तो ग्लाइड थ्रू फीचर बहुत ही हेल्पफुल बन जाता है आपको ट्रैफिक में चलाने के लिए, क्योंकि आपको जो फटीग हो जाता है स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, वो पूरी तरह से कम हो जाता है। और तीसरी बात है वो है छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो है इसकी हेडलैम्प। RTR 310 में मिलता है एडेप्टिव स्प्लिट बाई LED हेडलैम्प, जो काफी ब्राइट है और इसकी बीम इंटेंसिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। लो और हाई बीम दोनों में स्प्रेड वाइड है और कवरेज भी सॉलिड। ऑनेस्टली ये मोटरसाइकिल पर मिलने वाले लाइट्स वन ऑफ द बेस्ट है सेगमेंट में। नाइट राइडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है और ये उस टाइप का हेडलैम्प है जिसे आप शुरुआत से ही ट्रस्ट कर सकते हैं।
अब मुड़ते हैं इस मोटरसाइकिल के नेगेटिव्स पर और पहली बात आती है वाइब्रेशंस को लेकर। अब ये बात तो जाहिर है कि प्रीवियस आइटरेशंस के कंपैरिजन में इसमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, लेकिन अब भी ये मोटर काफ़ी बजी फील होती है। लगभग 10,000 आरपीएम तक जाने वाली ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन 7,000 आरपीएम के बाद सीट, फुटपेग और हैंडलबार पर वाइब्रेशंस फील कराती है। स्पिरिटेड राइडिंग में ये इग्नोर तो हो जाता है, लेकिन लॉन्गर राइड्स या टूरिंग के समय ये थोड़ा इंट्रूसिव लग सकता है। एक 310cc मोटरसाइकिल के लिए इसकी रिफाइनमेंट थोड़ी कम है और इसके कारण इसकी ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस थोड़ी हैम्पर हो जाती है। पिलियन कंफर्ट इसकी दूसरी वीक पॉइंट है। सीट कुशनिंग थोड़ी स्टिफ साइड पर है और पिलियन सीट काफी ऊपर पोजीशन है, जिसके कारण उस पर बैठने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। नी अप पोजीशन भी हाइट के हिसाब से क्रैम्प लग सकता है। लॉन्ग राइड्स के लिए तो आइडियल नहीं है और उसी के साथ शॉर्ट सिटी राइड्स के लिए भी ये काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है पिलियन के लिए। और आखिर में बात है प्राइसिंग की। अब इसकी बेस वेरिएंट तो कॉम्पिटिटिव है, लेकिन जैसे ही आप BTO के इसके ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करते जाते हो, इसकी प्राइस काफी जल्दी बढ़ जाती है। RTR 310 का बेस प्राइस ₹2.22 लाख एक्स शोरूम है, जो राइवल्स के कंपैरिजन में काफी कॉम्पिटिटिव है। लेकिन टॉप स्पेक BTO वर्जन का प्राइस ₹2.93 लाख एक्स शोरूम तक पहुंच जाता है। मतलब लगभग ₹70,000 का जंप, जो बायर्स को सोचने पर मजबूर कर सकता है। और इसके कारण बायर्स दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। तो कंक्लूजन में TVS की अपाचे RTR 310 एक फास्ट, अजाइल और एक फीचर लोडेड स्ट्रीट फाइटर मशीन है, जो सिटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है। लेकिन वाइब्रेशंस, पिलियन कंफर्ट और प्राइसिंग कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस मोटरसाइकिल को खरीदने के वक्त। तो फिर अगर आपको परफॉर्मेंस, फीचर्स और फ्यूचरिस्टिक फील चाहिए तो TVS की अपाचे RTR 310 आपके लिए बनी है। तो ये थे 3 पॉजिटिव्स और 3 नेगेटिव्स TVS की अपाचे RTR 310 को लेकर। आपके क्या विचार है इस मोटरसाइकिल के लेकर, जरूर बताएं हमें कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।